कहाँ मांगे आप सब फिर भी कार्य करने के लिए आए। और हम लोग हर साल एडमिशन करते हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 71,000 पेंशनर हैं बिजली विभाग के। लखनऊ में करीब 6500 लोग रहते हैं पारिवारिक पेंशनर। हम लोगों का जो मूल मांग है कि हम लोग महंगाई राहत का आदेश जो शासन से होता है राजकीय पेंशनरों को, वो उसी महीने में उनको भुगतान हो जाता है। और हम लोग मामले उस शासनादेश के अनुक्रम में जब तक कि हमारे तीनों निगम नहीं कर देते हैं तब तक तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं जब पेंशन दिए हमारा पीपीओ जब सरकारी संस्था कर रही शासन स्तर से हो रहा है तो डीए का आदेश सीधे क्यों नहीं लागू हो सकता है? एनर्जी डिपार्टमेंट कर दे सीधा एनर्जी डिपार्टमेंट कर दे, हमको लागू हो जाएगा, सब पे लागू हो जाएगा। और ये नहीं कोई रिकमेंडेशन कोई मांगा है। 1 मार्च 16 से हम लोग पेंशन कोषागार चली गई और 18 में बिना कारपोरेशन के पूछे हुए ये आदेश हो गया कि पीपीओ अब शासन स्तर से जारी होगा। जब पीपीओ शासन कर रहा है, पैसा वही दे रहा है, महंगाई राहत भी वही दे रहा है, तो आदेश में केवल विलम्ब होता है 1 महीने का और कोई दिक्कत नहीं है। इसको समाप्त होना चाहिए। सरकार से यही अपील है कि हम लोगों के जो महंगाई राहत के आदेश हैं सीधे कोषागार से लागू हो, ये हमारी अपील है। और बाकी कैशलेस इलाज की सुविधा हम पेंशनों पर भी लागू हो। अभी केवल राजकीय पेंशनों पर लागू है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा योजना हम लोगों पर लागू हो जाए। ये 2 मांग शासन से है हमारा। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए और किन मांगों को लेकर आप लोगों वही हम बता रहे हैं। तो मैं यहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय है जी राजभवन, वहाँ के कार्यालय अधीक्षक के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ 12/10 में। लगभग 15 साल होने वाले हैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। तो जो हम लोग पेंशनर्स हैं तो बाकी सुविधाएं तो पेंशन मिलती है, ट्रेजरी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्लेम्स ऐसे हैं जो हमारी पेंशन इकाई भरा जाता है, उसमें पेंशन इकाई, वहाँ से हम लोगों का मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रिम्बर्समेंट ये वो लोग देते हैं। तो अभी मैं आज मेडिकल रिम्बर्समेंट का एक केस लेके गया था वहाँ देने के लिए, जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन 2 यूनिट यही लेसा भवन में है, तो उसमें देने गया था। तो वहाँ किसी ने लेने से मना कर दिया, ये कहा कि अब जो है हमारे ये भंग हो गया, हम लोग सब ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो अब कोई नहीं रिसीव करेगा। तो ऐसी समस्याओं में जो हम लोग पेंशनर्स हैं, हमारे जो क्लेम्स हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट के और मेडिकल अलाउंस के, ये कौन देगा? तो इसीलिए अधिवेशन में हम आए थे। यहाँ अधिवेशन है तो अधिवेशन में हमने अपने महासचिव जी को कह भी दिया है कि इस पॉइंट को उठाइए, जो हमारे चेयरमैन हैं PPCL के, उसको उठाइए, उठा कर फाइनल कराइए कि क्या है, कि मिलना भी है कि नहीं मिलना है, किस तरह से है क्या। सर और कि कुछ भी मांगे होंगी थोड़ी बहुत आप लोगों की? मेन मांगे तो हमारी यही है। और बीच बीच में जो हम लोगों का समझौता 2000 की स्ट्राइक में हुआ था, वो ये हुआ था कि जो सुविधाएं मिलती हैं मिलती रहेंगी। अब दिन प्रतिदिन जो आज का यहाँ का जो प्रशासन है वो धमकी देता रहता है कि आज मीटर लगवाओ, आज उसका बढ़ा हुआ बिल, वो भी स्मार्ट मीटर लगवाओ, उसका बढ़ा हुआ बिल दो। तो जब समझौता हमारा हो गया है कि जो हमारे स्लैब है, स्लैब में तो आप परिवर्तन कर सकते हैं महंगाई के हिसाब से, तो उसके हिसाब से, और AC का चार्ज अलग है और वैसे बिजली का अलग है, लाइट एंड फैन का, तो वो आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उस पर दबाव डाल करके नए नए तरीके राशन अपना करके ये प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। यही सब है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं RP शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक, मैंने बताया ना आपको कि अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड राजभवन। तो सर आज आपकी समस्या का अगर समाधान नहीं होता है, अकेली नहीं है जी, पूरे सबकी है, सारे पेंशनर्स की है। भाई आज हमने वाइफ का ऑपरेशन कराया मोतियाबिंद का, उसका मेडिकल रिम्बर्समेंट लेके आया हूँ, कल और भी कोई कराएगा, टूट फूट होगी, कोई और बीमारी होगी, ये समस्या मेरी अकेले की नहीं है, ये सब की है। तो इसको लेके कुछ आप लोग धरना वगैरह भी करेंगे क्या? करेंगे। अब आगे की कोई रणनीति है? चेयरमैन साहब को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं जी। अगर चेयरमैन साहब अगर जो क्या एक्शन लेते हैं ये हम लोग देखेंगे 2-4 महीने में, धन्यवाद। उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, इसके विषय में क्या करें?
ये हर साल होता रहता है, वार्षिक अधिवेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश खाद्य विद्युत परिषद था पहले, और अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये 3 हिस्सों में बढ़ गया है। तो अब उसी का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, और इसमें वो सारा अपना लोगों के जो भाषण होते हैं, और अब जो 80 साल से ऊपर के लोग हो गए हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो पदाधिकारी भी यहाँ पे चुने हाँ, पदाधिकारी सारे लोग हैं यहाँ पे। निर्विरोध हुए या कुछ निर्विरोध चुनाव हो रहा है? सब नहीं, निर्विरोध है। सब तक निर्विरोध है। क्या कुछ मांगे भी आप लोगों की हैं? हाँ, मांगे भी है। मतलब ये जैसे कुछ बिजली का खास तौर से है कि बिजली का जो हमारा LME 10 में सुविधा मिलती थी, तो वो सुविधा हम लोगों को मिली हुई है, अभी भी मिल रही है, लेकिन कई दफ़ा से बीच में प्रयास किए जा रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए सुविधा। तो वो उसी की भी मांग है, लेकिन अभी वो ख़त्म हुई नहीं है सुविधा। पेंशन के लिए भी कुछ मांग आप लोग पेंशन का एक कम्यूटेशन का था कि कम्यूटेशन की राशि जो है पहले 15 साल के लिए थी, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि कम हो गया है, तो राशि हमारी 10 साल 11 महीने में रिकवर हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट से हमें झटका मिला है, लेकिन अभी भी वो डिमांड है, लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और हो सकता है वहाँ पे कुछ हमें रिलीफ मिल जाए। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पे से रिटायर हुआ था 2012 में। संगठन में कोई पद है? जी, संगठन नहीं, में संगठन में कोई नहीं। मैं अपना परिचय दे दीजिए। मैं सैयद मुजम्मिल ज़ैनवी नाम है मेरा, और मैं 1976 में मैंने ज्वाइन किया था यूपी स्टेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उसके बाद कुछ दिन लखनऊ में रह के ओबरा चला गया। ओबरा में 18 साल रहा, ओबरा पावर हाउस है 18 साल रहा। उसके बाद फिर यहाँ आके फिर SLDC में मैं आ गया, स्टेट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे साथ के मुकेश साहब बने। ये मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परिषद है, ये जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जो है भलाई के लिए बना है, उनकी मदद के लिए बना है। क्योंकि जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको बाद में कुछ दिक्कतें आती हैं किसी को, उनकी जो है प्रॉब्लम जो है जो भी होती है उसको सॉल्व करने में मदद करता है। इसके अलावा और भी जो मांगे होती हैं जो पेंशनर के हित में होती हैं, तो वो भी समय समय पे मुख्यालय में चेयरमैन के समक्ष उठाते हैं और वो उसका सोल्यूशन निकलवाते हैं। ये इनका मुकेश कुमार गुप्ता, मैं जो है अधिशासी अभियंता पद से रिटायर हूँ और SLDC से रिटायर हूँ। हम और आप साथ में ही थे। आप 2012 में रिटायर हुए, मैं 2023 में।